पिछले वीडियो में हमने परिवार, जानवर और फसलों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, रीड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? ए. सामाजिक सुरक्षा, बी. वंशवृद्धि, सी. समाजीकरण, डी. यौन इच्छा की पूर्ति। आंसर हो जाएगा हमारा ए. सामाजिक सुरक्षा। दूसरा प्रश्न है, वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? ए. एकाकी, बी. संयुक्त, सी. विस्तृत, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ए. एकाकी। एकाकी परिवार में पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार हम लोग उसे कहते हैं जिसमें पति पत्नी और उसके विवाहित और अविवाहित बच्चे होते हैं, और उसके साथ परिवार में कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं जैसे चाचा चाची, दादा दादी। विस्तृत परिवार जैसा कोई परिवार नहीं होता, इसलिए आंसर हो जाएगा ए. एकाकी। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है? ए. पेस्टालॉजी, बी. मैजिनी, सी. बोगार्ड्स, डी. काम्टे। आंसर हो जाएगा ए. पेस्टालॉजी। चौथा प्रश्न है, कर्णमलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ई. क्रिकेट, बी. भारोत्तोलन, सी. टेनिस, डी. बैडमिंटन। आंसर हो जाएगा बी. भारोत्तोलन। पांचवा प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को ए. हर रंग में देख सकते हैं, बी. केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं, सी. केवल हरे रंग में देख सकते हैं, डी. केवल लाल रंग में देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा बी. केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ए. चींटी, बी. दीमक, सी. मकड़ी, डी. ततैया या बर्रा। आंसर हो जाएगा डी. ततैया या बर्रा, क्योंकि चींटी, दीमक और मकड़ी ये तीनों हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं। सातवां प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ए. बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, बी. बगुला भैंस को डराना चाहता है, सी. बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, डी. उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। आंसर हो जाएगा सी. बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ए. गिलहरी, बी. चूहा, सी. छिपकली, डी. दीमक। आंसर हो जाएगा ए. गिलहरी, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वह अपने दांतों से हमेशा कुछ न कुछ काटती या कुतरती रहती है, जिसके कारण उसके दांत भी हमेशा घिसते रहते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है। एक, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ये भी सही है, हमने पढ़ा था। 3, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। ये भी गलत है, यानी 1 और 2 सही है। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे, 1 और 2 ऑप्शन किसमें है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। दसवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। 1, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। गलत है।
हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। 2-3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है, सही है। 3, वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 kg पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं, ये भी सही है। 4, हाथी गधले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी सही है। 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन देखेंगे 2, 3, 4 किस में है? आंसर हो जाएगा हमारा डी, 2, 3 और 4। 11 नंबर प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी ए ऑक्सीजन रहित है, बी खनिज रहित है, सी मछली के तैरने योग्य नहीं है, डी मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा बी, खनिज रहित है। 12 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा जानवर है जो 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है? यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्लॉथ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्लॉथ भालू की तरह दिखने वाला एक जानवर है। यह वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह 17 घंटे तक सोता है। इनका जो जीवन काल होता है वह 40 वर्षों का होता है और ये सप्ताह में एक बारी शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तेरह नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ए सांप, रेशम कीट, छिपकली, बी चील, गरुड़, गिद्ध, सी मधुमक्खी, मच्छर, तितली, डी बाघ, तेंदुआ, सांड। आंसर हो जाएगा हमारा बी, चील, गरुड़ और गिद्ध। 14 नंबर प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। 1, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, सही है। 2, नाग जहरीले सांप का एक प्रकार है, ये भी सही है। 3, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये गलत है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं और उन्हीं 2 खोखले दांतों से होकर के विष जब सांप काटता है तो विष शरीर में प्रवेश करता है। 4, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी सही है। हमारा 1, 2 और 4 सही है। देखते हैं 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1, 2 व 4। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ए मलेरिया, डेंगू, हैजा, बी मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, सी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डी मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। आंसर हो जाएगा हमारा सी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों जो रोग हैं ये मच्छरों से फैलने वाले हैं। 16 नंबर प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ए मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, बी मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, सी मच्छर तेल के परत में फंस जाते हैं, डी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, तेल जल में ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है, गलत है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय हम लोगों ने पढ़ा था कब का है, अक्टूबर से दिसंबर।
2. लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। 4. मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। 2, 3 और 4 हमारा सही है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि 2, 3, 4 किसमें है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 2, 3 और 4।